नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, केरल की उस भारतीय नन का नाम बताइए जिसे पोप फ्रांसिस ने संत घोषित किया था। ए ब्रिडजेट सिक्विरिया, बी लिसा वडक्कल, सी सिस्टर जेस्मी, डी मरियम थेरेसिया। इसका सही आंसर है डी मरियम थेरेसिया। 13 अक्टूबर 2019 को वेटिकन सिटी में एक समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा भारतीय नन मरियम थेरेसिया और अन्य 4 अन्य संतों को भी संत घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कूच बिहार रियासत का पश्चिम बंगाल में विलय हुआ था। ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। इसका आंसर होगा डी 1950। 1950 में कूच बिहार का भारत में विलय हुआ था और विलय जो है ये कोच साम्राज्य की स्थापना किया था 1510 में महाराजा विश्व सिंह ने और 440 साल तक साम्राज्य रहा और 1950 में ये भारत में विलय हुआ, भारत के पश्चिम बंगाल के साथ विलय हुआ। अगला प्रश्न है, सिल्वर फंड किसे कहते हैं। ए एडियंटम, बी साइथिया डिलबेटा, सी सेलाजिनेला और डी है एक्विसिटम। इसका आंसर है बी साइथिया डिलबेटा। अल्सोफिला ट्राइकलर नाम है इसका और साइथिया डिलबेटा को बोलते हैं और ये सिल्वर फंड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है। ए पोलो, बी गोल्फ, सी ब्रिज और डी बिलियर्ड्स। इसका आंसर है बी गोल्फ। गोल्फ में कैडी वह व्यक्ति होता है जो खिलाड़ी के बैग को और क्लब्स वगैरह जो उनके सामान होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चलते हैं और नैतिक समर्थन करते, आइडिया वगैरह देते हैं। गोल्फ खेलने का कैडी को जो है बहुत अच्छा आइडिया उनको होना चाहिए और रणनीति के साथ सुझाव वगैरह देते हैं खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है, पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट कितना समय आवंटित किया जाता है, यानी शॉट मारने के लिए। ए 25 सेकेंड, बी 45 सेकेंड, सी 2 मिनट, डी 1 मिनट। इसका आंसर होगा बी 45 सेकेंड। पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रत्येक शॉट के लिए 45 सेकेंड का समय मिलता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा पहला मानव हार्मोन उत्पाद कौन सा है। ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरोन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, इसका आंसर होगा ए इंसुलिन। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के कितने समय के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ए 1 साल, बी 2 साल यानी दूसरे साल, सी तीसरे साल और डी है 5वां साल। इसका आंसर होगा बी सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल, हर दूसरे साल में ये बदल जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है ये, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं और इनका एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। चुनाव की अधिसूचना की तारीख से उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है। ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 6 दिन, डी 8 दिन। इसका आंसर होगा डी 8 दिन। फ्रेंड्स, प्रश्न अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रानी झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट किसके अधीन थी, यानी कमांड किसके कमांड में थी। ए उषा मेहता, बी एन.ए. मैककेरिन और सी में है एनी बेसेंट और डी में लक्ष्मी सहगल। एल छूट गया फ्रेंड्स, सहगल होगा। इसका आंसर होगा डी लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था। ए हेक्टर मुनरो, बी वाटसन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड क्लाइव।
इसका आंसर होगा ए हेक्टर मुनरो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।